हेलो भाइयों, मैं अजय राणा आप सभी का अपने चैनल अजय राणा ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे मैंने 7 महीने की कोचिंग में लगभग 7-8 एग्ज़ाम क्लियर किए और हाउ आई स्कोर्ड 25/25 इन मैथ्स इन MTS, 50/50 इन SSC CHSL एंड आई विल आल्सो शो यू माई रिजल्ट्स। दोस्तों, मेरी शुरुआत होती है, मैं इनिशियली मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन हुई हुई है। बाकी उसके बाद मैं काफ़ी कुछ जानकारी तो पहले ही ले चुका था कि क्या SSC है, क्या प्रोसेस है, क्या सब कुछ है। उसके बाद मैंने 7 महीना लगभग कोचिंग की है मुखर्जी नगर में ही रहकर। भाइयों, मेरे साथ क्या था कि मैं शुरुआत में ही जब गया तो मैंने कोचिंग जो इनिशियल कोचिंग मैथ की है। इस वीडियो के तहत मैं आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सी बुक फॉलो की, मैंने क्या मॉक टेस्ट फॉलो किए, मैंने कौन से टीचर से क्या हेल्प ली, अदर वीडियोज़ अदर प्रोसेस में मैंने क्या क्या हेल्प ली, जिससे कि मैं ये 25/25 या कंप्लीट स्कोर कर पाया मैक्सिमम में। भाइयों, मेरा एक पेपर ख़राब भी हुआ है, मैं ये भी बताऊंगा कि उस पेपर में मेरे से क्या गलती हुई थी और मेरा कैसे स्कोर मैथ्स का उसमें ही डाउन चला गया था। मैं आपको इस वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा। भाई, इनिशियल कोचिंग मेरी हुई है, मैंने लगभग 7 महीने का कोर्स किया है राकेश यादव सर से, जिसमें मैंने बेसिक मैथ्स और एडवांस दोनों ही कर लिए थे, अच्छे से कर लिए थे बिल्कुल। उसी दौरान मैंने मतलब जो थी राकेश यादव सर की 7300 नाम की बुक है, 7300 प्लस थी उस टाइम, अब वो 9300 प्लस हो गई है वो बुक। मैंने उसका रिवीजन किया 2-3 टाइम्स। इनिशियल में जब मैंने रिवीजन किया तो मेरे पास मैंने फर्स्ट टाइम में बुक ली थी किरण मैथमेटिक्स की बुक्स है, मैंने उसका 2 टाइम रिवीजन किया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इजी क्वेश्चन है, इजी फॉर्मेट भी है, बाकी पीछे समझाया हुआ है। और समझाने के दौरान उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बेसिक से कर रखे हैं क्वेश्चन, नई ट्रिक्स नई अप्रोच उसमें नहीं दी गई है। तो दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो आपको बेसिक ट्रिक्स ही देखनी पड़ेंगी, बेसिक समझ सकते हो आप किरण से। फिर मैंने 2 टाइम्स लगभग कर किरण बुक को, फिर मैं आया राकेश यादव सर 7300 प्लस बुक पे। 7300 में पहले हमारा एडवांस मैथ हुआ था। एडवांस मैथ के लिए जो राकेश यादव सर रिकमेंड करते हैं वो एडवांस मैथ राकेश यादव सर के नाम से बुक आती है। मैंने वो भी की और साथ में सर के नोट्स भी करता रहा मैं। फिर उसके बाद मैं लगातार 7300 करता रहा। 7300 के जैसे चैप्टर हुआ, कोई ट्रिगो हुआ, तो मैंने 7300 का अटेम्प्ट लगाया। लगातार मैं ट्रिगो से 7300 प्लस का करता रहा। उसके बाद जैसे ज्योमेट्री हुई तो ज्योमेट्री करता रहा मैं। इसी तरीके से लगभग मेरी कोचिंग जो शुरू हुई थी, मैंने 16 जुलाई 2018 से मैंने शुरू की थी अपनी कोचिंग। जो SSC की मैं जो कोचिंग लेने आया था, मेरी पहली क्लास 16 जुलाई की थी। उसके बाद लगभग दिसंबर तक मैंने क्या किया था, राकेश यादव सर की क्लास में एक हेल्प हो जाती थी कि अगर आपकी क्लास कोई छूट जाती है तो आप दूसरी क्लासेस में जाके, एक हॉल था उसमें जाके आप क्लास ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ से क्या किया, जैसे मेरे ज्योमेट्री थोड़ी कम समझ में आई शुरुआत की क्लास में, मतलब ज्योमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने क्या किया, ज्योमेट्री की दोबारा फिर क्लास ली मैंने उसी हॉल में जाके। वो सुबह के टाइम क्लास होती थी, तो दोबारा क्लास मैंने फिर वहाँ से ज्योमेट्री की ली। तो मेरे लगभग मैक्सिमम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए थे यहीं से ही। फिर मेरा 7300 से क्या हो रहा था, स्पीड बिल्डिंग हो रही थी लगातार, क्योंकि मैं 7300 करता था अटैम्प्ट, और लगभग मेरा डेली का अटैम्प्ट ही रहता था, 200-250 क्वेश्चन रहता था 7300 का। काफ़ी अच्छी स्पीड हो गई थी। शुरुआत में थोड़ा कम था, लेकिन साथ साथ पढ़ते पढ़ते 200-250 मैं आराम से कर लेता था, और साथ में अदर भी कर लेता था थोड़ा बहुत। फिर हुआ क्या कि आते आते दिसंबर आ गया था। ऐसे ही दिसंबर के दौरान मैंने फिर मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए थे। मैंने मॉक टेस्ट जो लिया था वो लिया था भाई टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट था उस टाइम, 1 साल का था उस दौरान। तो मैं फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, तो देखा क्या मेरे नंबर बन रहे थे 100 के करीब, 100-105 नंबर, 110 नंबर बन जाते थे। तो इस दौरान दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे ही मॉक टेस्ट देता था तो 2 दिन डिप्रेस्ड रहता था मॉक टेस्ट देके कि नंबर कम बन रहे हैं। फिर आराम आराम से क्या हुआ, स्पीड बिल्डिंग हुई। शुरुआत वाले दिन जब मेरे पेपर याद है तो मेरे क्वेश्चन पेपर भी पूरा नहीं देख पाया था मैं टेक्स्ट बुक का। उसके बाद साथ साथ स्पीड बनती रही, फिर आराम आराम से स्कोर हुआ 130 प्लस, मतलब ओवरऑल स्कोर हुआ 130 प्लस प्री का SSC CGL। तो थोड़ी मतलब ये हो गया कि हाँ प्री अब क्लियर हो जाएगा, इतना हो गया था बस कि प्री क्लियर हो जाएगा शायद। थोड़ी सी ये मिल गई थी कि प्री क्लियर हो जाएगा, लेकिन श्योरिटी फिर भी नहीं थी। श्योरिटी क्यों नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था
क्योंकि शुरुआत में इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो फिर साथ साथ कोचिंग करता रहा, तो उसके दौरान मतलब हेल्प मिलती रही कि इंग्लिश भी कैसे करनी है। साथ में एक लड़का था, उससे भी काफ़ी हेल्प मिली इंग्लिश के दौरान। इंग्लिश में उसने काफ़ी बताया कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। बाकी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि इंग्लिश में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की। तो अब मैं बिल्कुल मेन पॉइंट पे आता हूँ। बुक कौन सी फॉलो की, मॉक टेस्ट कौन से लगाए, क्या क्या किससे किया। भाई बेसिक कोचिंग की राकेश यादव सर से, जिसमें मैंने प्री और एडवांस का, प्री और मेंस का दोनों का ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया था मेरा, कोई दिक्कत नहीं रही थी। जो चैप्टर मेरा वीक रह गया था वो थोड़ा था टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन, और थोड़ा जो प्रॉब्लम रह गई थी एक दो चैप्टर में, मतलब ऐसी ही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो बुक फॉलो की भाई, ट्रीगो और ज्योमेट्री और एलजेब्रा। मैंने अभिनय शर्मा सर की बुक आती है प्ले विद एडवांस मैथ्स, उससे किया। वो बहुत ही अच्छे से समझा रखी, बहुत ही अच्छी बुक है ट्रीगो के लिए और एलजेब्रा के लिए। आप उसे फॉलो करना, अगर आपको करनी है तो आप प्ले विद एडवांस मैथ के नाम से अभिनय शर्मा सर की बुक है, आप उसे फॉलो करना। ट्रीगो, एलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए भी अच्छी है। उसके बाद मॉक टेस्ट, भाई मैंने टेक्स्ट बुक के दिए थे, जरूरी नहीं है आप टेक्स्ट बुक का ही यूज़ करो, आप कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन मॉक टेस्ट देते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मेरे से जो गलती हुई थी वो आप ना करना। क्या है, एनालिसिस अच्छे से करना मॉक टेस्ट के बाद। उस टाइम मेरे से गलती क्या हुई थी, मैं एनालिसिस अच्छा नहीं करता था। मैं मॉक टेस्ट देता था, थोड़ा बहुत देखता था, छोड़ देता था। फिर बाद में यह बात समझ में आई, जब पेपर के करीब, जब पेपर आने वाला था, मई में पेपर हुआ था हमारा प्री का। उसके बाद मैंने जो अदर मतलब जो कंसेप्ट थे वो ये था कि पवन सर की क्लास देखी थी ज्योमेट्री की। पवन सर की बहुत अच्छी क्लास है ज्योमेट्री की, आप देख सकते हो, पवन राव सर के नाम से है। और जी मॉक टेस्ट में तो मैंने बता ही दिया, टेक्स्ट बुक थी। और भाई जो मेरा जो अटेम्प्ट रहता था, मतलब मैं अपना जब पेपर देने जाता था तो मैं 27-28 मिनट छोड़ने की कोशिश करता था पेपर के दौरान मैथ्स के लिए। लेकिन मैथ्स में क्या होता था, मेरा पेपर हो जल्दी जाता था, अक्सर कर ऐसा हुआ। लेकिन 27-28 मिनट छोड़ने की कोशिश करता था, हो जल्दी जाता था। लेकिन एक पेपर जो 2019 प्री का है CGL का, उसको पेपर मेरा ख़राब हो गया था दोस्तों। गलती क्या हुई थी, जैसे ही मैं हॉल में गया, उस दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी था, तो जैसे ही गया तो मैंने देखा कि मैंने पहले 3 सेक्शन अटैम्प्ट करता था, आखिरी में मैथ। जैसे ही मैथ सेक्शन पे गया तो मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन आया जैसे ही, वो मेरे से कैलकुलेटिव मिस्टेक हुआ। दूसरा DI का क्वेश्चन था, मेरी क्या आदत थी, DI का क्वेश्चन में छोड़ने की कोशिश करता था शुरुआत में, 2 क्वेश्चन छुट्टे, तीसरा आता नहीं था। तो जब चौथे क्वेश्चन पे आया तो मेरा मतलब सारा ही कंसेप्ट खराब हो गया, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया क्या हो गया। तो 1-2 मिनट ऐसे ही खराब होगी। फिर मैंने पीछे से पेपर करना शुरू किया, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही थी, एक क्वेश्चन करता था फिर वो पीछे चले जाता था, तो ऐसे ही वो पेपर ही खराब हो गया था मेरे। उसमें 13-14 ही क्वेश्चन हो पाए थे, बाकी वो हार्ड शिफ्ट थी, वो हार्डेस्ट शिफ्ट थी 2019 की मैथ्स की। पर लेकिन वो बात नहीं थी कि तैयारी नहीं थी, ऐसी तैयारी अच्छी थी उस दौरान भी, लेकिन क्या थी, थोड़ी प्रैक्टिस कम हो पा रही थी। और दूसरा ये दिक्कत आई थी कि पहले 2-3 क्वेश्चन खराब हो गए थे। तो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है डे कैसा है आपका उस दिन का। तो आप क्या करना, आप सभी को बताता हूँ, 7300 प्लस बुक करना इनिशियली, जिससे आपकी अच्छी स्पीड बन जाए। 7300 के बाद अब जब से TCS पैटर्न आया, TCS पैटर्न के लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, 4000 प्लस क्वेश्चन है। आपको अगर नहीं मिल पा रहे हैं, आप मेरे पे मुझे बताइए, मैं आपके पास में खुद सेंड करूंगा। 7300 जितने भी TCS पैटर्न के बाद के क्वेश्चन है मैथ्स के, लगभग जितने भी हैं मैं आपको खुद सेंड करूंगा। आप बताइए मुझको, मैं आपको पर्सनली भी सेंड कर दूंगा। और अगर आपको ज्योमेट्री ट्रिगो की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। ज्योमेट्री ट्रिगो की क्लास लेनी है तो आप अभिनय शर्मा सर की लेना, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है उन्होंने। अभिनय शर्मा सर ने लगभग मैक्सिमम क्लास बहुत अच्छी पढ़ाते हैं अभिनय शर्मा सर भी, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स उन्हीं का कीजिए चाहे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। और हाँ, अगर 1-2 अगर ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो पवन राव सर से भी जा सकते हैं। पवन राव सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ज्योमेट्री बहुत अच्छी है उनकी सर की। तो भाइयों अब क्या करना है, 7300 प्लस। अब बुक का जो अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 7300 राकेश यादव 7300 फॉलो करना। प्ले विद एडवांस मैथ से आप ज्योमेट्री और एलजेब्रा लगा लेना, और ज्योमेट्री, एलजेब्रा और ट्रिगो लगा लेना 3। और भाई क्लास के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा
कि आप क्लास लेना अभिनय शर्मा सर की या फिर राकेश यादव सर की और पवन राव सर की। मतलब जो मैंने फॉलो किया मैं वो बता रहा हूँ भाई, आपको कुछ भी अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी अच्छा हो सकता है। ये बात नहीं है कि अदर टीचर का वो नहीं है, और बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, गगन सर, रेमो सर, आप किसी को भी फॉलो कीजिए। बाकी आपको डीप में ही नॉलेज चाहिए अब इन सब की। फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए, सबसे ज़्यादा ना आपको फोकस करना है टीसीएस पैटर्न के बाद के आए हुए 4000 प्लस क्वेश्चन। लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन है मैथ्स के। एक भी क्वेश्चन ना छोड़ देना दोस्तों, आएगा वही कोई पैटर्न रहेगा। एक दो क्वेश्चन चेंज हो गया तो पेपर की बात दूसरी है, लेकिन 25 में से 20-22 क्वेश्चन वही मिलेंगे जो पुराने आए हुए हैं उनके। तो कोई प्रॉब्लम माननी ही नहीं है इसमें। और स्पीड के लिए भाई मॉक टेस्ट जरूर फॉलो करना, और एनालिसिस बहुत अच्छा, एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस नहीं करोगे तो ये नहीं पता लगेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। आप क्या करना, अगर जिस दिन एनालिसिस करो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पे हो नहीं पाए होंगे, तो उन क्वेश्चन को अलग डायरी में लिखिए, अलग डायरी में लिख के उनका अलग से रिवाइज करते रहिए बीच बीच में। क्या होगा, कुछ दिनों बाद आपकी उन पे भी कमांड हो जाएगी। बाकी रही, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए दोस्तों। और बाकी मेरा जो है, मेरा लगभग एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल 2018 2019 सीजीएल रेलवे का दिया था भाई। रेलवे का भी पेपर मेरा लगभग ही हो रहा है वो, क्योंकि उसमें मेरा अटेम्प्ट अच्छा है काफ़ी, मतलब प्री उसका। और भाई वो मेरा सीपीओ हुआ है, मतलब सीपीओ में लगभग मेरे 160 प्लस मार्क्स हैं। मैंने इस वाला ही सीपीओ दिया था। और जो मेरे मार्क्स हैं प्योर मार्क्स, मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा अपने बाद में कि कैसे मैंने स्कोर किया और क्या रहा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताना मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या फॉलो करें क्या नहीं। और रही, अगर आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी भी पता करनी है तो भाइयों बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा मेरी क्या थी और आप भी क्या कर सकते हैं। बाकी मेरे इंग्लिश के मार्क्स बहुत सही थे। मेरे इंग्लिश के मार्क्स 2018 सीजीएल में लगभग 180 प्लस, लगभग क्या 180 प्लस ही मार्क्स थे। और इसमें 2019 वाले में तो शायद 195 प्लस हैं, क्योंकि मैंने आंसर की देखी नहीं थी, ये थोड़ी मेरी प्रॉब्लम हुई। लेकिन मेरा मतलब क्या हुआ कि मेरा आया हुआ है क्योंकि मैं यूआर कैटेगरी से हूँ और मेरे मार्क्स मतलब प्री में कम थे, उस हिसाब से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि मेरे लगभग मार्क्स उसमें 195 हुए, 190 प्लस ही होंगे। ठीक है दोस्तों, राम राम। मैं आप सभी भाइयों को मैं ये कहूँगा कि आप मतलब डेडिकेटेड होकर स्टडी करो तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाइयों जो छोटे भाई बहन हैं, मतलब जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं और जो एयरफोर्स एयरफोर्स की XY ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, वो बता सकते हैं। क्योंकि भाइयों मेरा सिलेक्टेड हूँ 2018 एयरफोर्स ग्रुप X में। वो मैंने जो बिलीव कर दी थी, कुछ मतलब फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ और भी प्रॉब्लम थी, तो वो आप अगर आपको चाहिए, आपके छोटे भाई बहनों को वीडियो चाहिए उस बारे में कि क्या मैंने क्या फॉलो किया था क्या नहीं, कैसे तैयारी की थी, तो आप बता सकते हैं। अच्छा भाइयों, राम राम।